गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम निधि है और ये मेरी सहपाठी हैं जिनका नाम अर्चिता है। आज हम दोनों मिलकर मानव मस्तिष्क के बारे में जानकारी एक चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहे हैं और हम ये बताएंगे कि मानव मस्तिष्क हमारे शरीर में किन किन गतिविधियों को नियंत्रित करता है तथा ये हमारे शरीर में क्या कार्य करता है। मानव मस्तिष्क हमारे शरीर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सॉफ्ट और सेंसिटिव पार्ट है। ये बहुत ही कोमल और नाजुक अंग होता है। ये तंत्र का मुख्य भाग होता है और ये हमारे शरीर की अधिकांश गतिविधियों को नियंत्रित करता है, जैसे इंद्रियों से प्राप्त जानकारी को समन्वयित कर उसको समझना और पूरे शरीर में हमारे इन्फॉर्मेशन को भेजना, और ये तर्क करता है, योजना बनाता है, निर्णय करता है, इत्यादि क्रिया करता है। और ये बहुत ही कोमल और नाजुक अंग होता है, इसलिए ये एक हमारे खोपड़ी के बॉक्स में व्यवस्थित रहता है। और पहले तो हमारे सिर पे त्वचा होती है, फिर त्वचा के नीचे स्कल होता है। स्कल में ये हमारा ब्रेन मौजूद रहता है। उसके नीचे तीन लेयर्स होते हैं जिन्हें हम लोग मेनिंजेस कहते हैं। ये मेनिंजेस में थोड़े स्थान पर तरल भरा होता है जिसे हम लोग सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। ये तरल इसलिए होता है ताकि हमारे मस्तिष्क तक सीधा आघात ना पहुंच सके, और ये जो लिक्विड है ये हमारे मस्तिष्क तक आघात नहीं पहुंचने देता है तथा ये जो शॉक या झटका लगता है उसको ऑब्जर्व कर लेता है, इसलिए हमारे मस्तिष्क तक सीधा आघात नहीं पहुंचता है। हमारे मस्तिष्क का वजन 1.36 किलोग्राम्स होता है तथा इसमें 10 अरब से भी ज़्यादा न्यूरॉन्स होते हैं और इससे कई गुना ज़्यादा तो इसके कनेक्शंस होते हैं। जो हमारा मस्तिष्क है इसमें गर्दन से 2 आगे तथा गर्दन से 2 पीछे नसें जुड़ी होती हैं, जिससे हमारे ब्रेन में खून का सप्लाई होता है। हमारे मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क तथा मध्य मस्तिष्क। जो हमारा अग्र मस्तिष्क है ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट्स होता है। इसके भी मुख्य 2 पार्ट्स होते हैं, प्रमस्तिष्क तथा डायनसेफलॉन। जो प्रमस्तिष्क होता है ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सबसे बड़ा पार्ट है, ये लगभग 80% हिस्सा होता है हमारे ब्रेन का। और ये जो प्रमस्तिष्क होता है वो ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है, जो हमारे इच्छानुसार क्रियाएं होती है, जैसे सोना, जगना या फिर कूदना, खेलना, पढ़ना इत्यादि जो क्रियाएं होती हैं वो उनको नियंत्रित करता है। और ये 2 भागों में बटा हुआ होता है, दायां हिस्सा, बायां हिस्सा। जो हमारा प्रमस्तिष्क का जो दायां हिस्सा होता है वो हमारे शरीर के बाएं हिस्से को नियंत्रित करता है, तथा जो बायां हिस्सा होता है वो हमारे शरीर के दाएं हिस्से को नियंत्रित करता है। जो प्रमस्तिष्क है वो हमारे शरीर में जो संवेदी अंग होते हैं, जैसे आँख, कान, नाक, मुंह, जीवा तथा त्वचा इत्यादि से सूचना को ग्रहण कर उन पर कार्रवाई भी करता है और ये मानसिक क्रियाएं भी करता है, जैसे सोचना, तर्क करना, योजना बनाना, निर्णय लेना, स्मरण रखना इत्यादि क्रिया करता है। और इसके सेकंड पार्ट होता है डायनसेफलॉन। डायनसेफलॉन के भी मुख्य 2 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट है हाइपोथैलेमस तथा सेकंड है थैलेमस। जो हाइपोथैलेमस और थैलेमस होता है, थैलेमस जो होता है वो हमारे संवेदी अंगों से सूचना को ग्रहण कर उसको प्रमस्तिष्क की ओर लेकर जाता है, और जो हाइपोथैलेमस होता है वो हाइपोथैलेमस हमारे शरीर के इमोशंस को नियंत्रित करता है, जैसे कि हमारे भूख लगना, पेट भरना, सोना, जगे रहने, कामोत्तेजना एवं शरीर के तापमान आदि को नियंत्रित करता है, तथा ये हार्मोन्स को भी जनरेट करता है। और ये बहुत ही धीमे काम करते हैं बिकॉज ये नर्व सिस्टम से जुड़ा होता है, और जो पार्ट नर्व सिस्टम से जुड़ा होता है वो बहुत ही धीमे काम करता है। और अब है मध्य मस्तिष्क, वो हमारी अगली सहपाठी अर्चिता बताएंगे। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज़ अर्चिता तिवारी। अब हम मिड ब्रेन के बारे में देखेंगे। मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के बीच में स्थित होता है। मिड ब्रेन को मेसेंस फ्लोन भी कहते हैं, और मिड ब्रेन का कार्य होता है हमारे शरीर से सारी जानकारी आई हुई, जो सारी जानकारी और चोट लगना, दर्द होना या कोई भी महसूस जो होता है वो उनके स्थानों तक भेजता है। और इसके बाद हाइंड ब्रेन है। हाइंड ब्रेन का 3 पार्ट होते हैं। सेरिबलम शरीर का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। इसमें ब्रेन में सबसे ज़्यादा न्यूरॉन्स सेरिबलम में होते हैं। सेरिबलम हमारे शरीर की जो अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं उनको नियंत्रित करता है तथा हमारे शरीर में बैलेंस बनाए रखता है। जैसे कि छोटे बच्चे ठीक से चल नहीं पाते क्योंकि उनका सेरिबलम ठीक से डेवलप नहीं हुआ होता, और कोई व्यक्ति जो मद्यपान किया हुआ हो वो ठीक से खड़ा नहीं हो पाता क्योंकि उसका सेरिबलम ठीक से कार्य नहीं कर पाता। और दूसरा है उसके बाद मेडुला हमारे शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट भाग है क्योंकि हमारे शरीर की सारी अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, श्वसन इत्यादि। और इसी की वजह से हमें नींद आती है या फिर सारी अनैच्छिक क्रियाएँ मेडुला की वजह से होती हैं। मेडुला हमारे शरीर का लास्ट पार्ट है। और पॉन्स होता है, पॉन्स जो श्वसन का विनिमय करता है। पॉन्स मेडुला की सहायता करता है अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करने में। और
जो हमारा ब्रेन होता है ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है, और हमारे ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस के नीचे जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ करता है जो हमारे शरीर के सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। और मेलाटोनिन नाम के हार्मोन की वजह से हमें नींद आती है, और डोपामिन हार्मोन की वजह से हमें खुशी महसूस होती है। और हमारे शरीर में ऐसे कई सारे हार्मोन्स हैं जो हमारे शरीर की कई सारी गतिविधियों को कंट्रोल करते हैं। और हमारे ब्रेन का जो 70% भाग है वो पानी से बना हुआ होता है। हम ब्रेन जो है हमारे शरीर का सिर्फ 2% भाग होता है, परंतु हमारे शरीर में बनी हुई 100% एनर्जी का 20% यूज़ अकेले ब्रेन ही करता है। ब्रेन हमारे शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, साथ में कोमल भाग भी है, क्योंकि ये पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। इसलिए अगर इसे आघात पहुँच गया तो पूरे शरीर नहीं चल पाएगा। और अगर किसी शरीर में कहीं भी चोट लग जाए तो ब्रेन उसको जल्दी से रिकवर कर लेता है। और ब्रेन एक ऐसा पार्ट है हमारे शरीर का जो कभी भी आराम नहीं करता, ये सिर्फ हमारे मृत्यु के बाद ही आराम करता है। थैंक यू।